हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मसाक। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक बार 1 to 5 के सभी स्ट्रीम जैसे कि जनरल, उर्दू और ये बंगला का कट ऑफ पर एनालिसिस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। दोस्तों, मैंने पहले भी 1 to 5 के ये कट ऑफ का एनालिसिस किया था, लेकिन कट ऑफ को बहुत मैं बताया भी था आप लोगों को कि देखिए कट ऑफ को बहुत सारे कारक हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से एक भी परिस्थितियां अगर बदल गई तो कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों, आज हमारे बीच परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि अब रिजल्ट 50% आरक्षण के आधार पर जारी होगा तथा नंबर ऑफ वैकेंसी भी पहले 28,026 था और अब 25,505, लगभग 2500 घट गई है। अतः कट ऑफ भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फिर से कट ऑफ का एनालिसिस। इसके लिए सबसे पहले हम लोग TRE1 की तरफ एक नज़र डालते हैं। TRE1 में आप लोग देखिएगा कि TRE1 में जो वैकेंसी आया था, इसको देख लीजिए जरा एक बार कि TRE1 में 1 to 5 के लिए बम्पर वैकेंसी आया था और इसमें आप देखिएगा कि सामान्य वर्ग में वैकेंसी था, आपको टोटल वैकेंसी था 67,000, देखिए 66,066 यानी 67,066। और आपको देखिए उर्दू में वैकेंसी था 12,729 और बंगला में वैकेंसी था आपको ये 148, सब मिलाकर के 79,943 इतनी वैकेंसी था TRE1 में। लेकिन देखिए कि TRE1 में सिलेक्शन जो हुआ था, जरा उसको भी देख लीजिए एक बार कि TRE1 में देखिए सिलेक्शन हुआ था आपको 62,653 जनरल का। वैकेंसी कितना था भैया? वैकेंसी था आपको जनरल में 67,066 और सिलेक्शन हुआ था 62,653, यानी कि लगभग 5,500 कम सिलेक्शन हुआ था जितना वैकेंसी था उससे। इसके बाद उर्दू का देखिए, उर्दू में आपको 7,797 सिलेक्शन हुआ था और वैकेंसी था कितना उर्दू में, इसको देख लीजिए। और उर्दू में वैकेंसी था आपको 12,729। अब क्यों नहीं हुआ था ये तो भाई BPSC जाने। और बंगला में देख लीजिए एक बार, बंगला में आपको सिलेक्शन हुआ था 1 to 5 में 95 और बंगला में जो वैकेंसी आया था वह था आपको टोटल 148, मतलब यह सिलेक्शन था। लेकिन उसके बाद आपको मालूम होगा कि दोबारा फिर से और उस सिलेक्शन पर जो ये सिलेक्शन था उसके हिसाब से 1 to 5 का जो कट ऑफ गया था उसको ज़रा देख लीजिए कि 1 to 5 का कट ऑफ इसमें गया था आपको जनरल का गया था आपको 67, अनरिजर्व फीमेल का गया था 57, EWS का 56, EWS फीमेल 48, EBC 55, EBC फीमेल 44, 44, BC का 60, BC फीमेल का 50, SC का 47, ST फीमेल का 39 यानी क्वालिफाई, ST का 46 और ST ये जो फीमेल थी उनका गया था 39। ये था आपका कट ऑफ। उर्दू का गया था जनरल का 54, अनरिजर्व का 40, जनरल महिला का 40, EWS 48, EWS फीमेल का 39 एकदम क्वालिफाई मार्क पर, EBC 47, EBC महिला 39 क्वालिफाई मार्क पर, BC 44, ये था 39। अब देखिए बंगला का गया था 62, जनरल मेल का, फीमेल का 47, EWS नॉट अवेलेबल, EBC 43, EBC महिला 40, BC 45, मैंने ये गया था कट ऑफ, आप देख लीजिए। बाकी ये लोग अवेलेबल ही नहीं थे, यानी कि अवेलेबल नहीं थे जिसके कारण इनका सीट जो है वो शायद बच गया या क्या हो गया, या लोग क्वालिफाई नहीं किए। इन सब चीज़ों में देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ 39, SC फीमेल का 39, तो हो सकता है कि SC का सीट कुछ नहीं भर पाया था और ST फीमेल 39 से नीचे में सिलेक्शन चूंकि नहीं हुआ था, इसे हो सकता है कि इनका सीट जो है वह रह जाए, जिसके चलते कि
कम सिलेक्शन हुआ था। इसमें भी देखिए एसटी नॉट अवेलेबल, ये सब नॉट अवेलेबल है, तो इनका सीट चूँकि वैकेंट रह गया होगा, इसलिए नंबर ऑफ सीट जो है, नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है वो कम था। इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर से एक बार क्या हुआ कि फिर से सिलेक्शन हुआ इसमें बीपीएससी टीआरई 1 में पूरक रिजल्ट। देखिए यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किया गया, जिसमें जनरल का 467 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया, और बंगला में, ये उर्दू में देखिएगा तो उर्दू में 21 लोगों का रिजल्ट जारी हुआ, और बंगला में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। मतलब इतने सारे लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी हुआ। उसके बाद फिर एक नया कट ऑफ आया सामने। नया कट ऑफ आप देखिएगा, देख लीजिए एक बार, ये नया कट ऑफ क्या है कि जनरल का 67, यूआर फीमेल का 57, ईडब्ल्यू 56, ईडब्ल्यू फीमेल 48, ईबीसी 55, ईबीसी फीमेल 54, बीसी 60। देखिए ये रहा कट ऑफ इनका 39, 30, ये रहा जनरल का कट ऑफ, दोबारा जो परीक्षा ये जारी किया गया। इसके बाद उर्दू का देखिए कट ऑफ ये रहा दोबारा, और ये रहा बंगला कट ऑफ। बहुत सारे कैटेगरी में स्टूडेंट मिले ही नहीं थे। तो इस तरह से ये सिलेक्शन हो गया आपका टीआरई 1 में। तो टीआरई 1 में जो कट ऑफ गया था वह देख लीजिए जरा, यही कट ऑफ गया था तीनों में। अनरिजर्व का तीनों में देख लीजिए 67, 54, 62, फीमेल का 57, 40, 47, 56, 48। मैंने नंबर ऑफ वैकेंसी चूँकि ज़्यादा था, इसलिए कट ऑफ जो था वो कम गया था। इसके बाद आया टीआरई 2। टीआरई 2 में जो मेन वैकेंसी निकला उसमें प्राइमरी के लिए कोई सीट नहीं था, लेकिन फिर बाद में एड ऑन हुआ और प्राइमरी के लिए ये सीट आया, उन्हें कुछ वैकेंसी दिया गया प्राइमरी को। इसमें ये देख लीजिए, इसमें प्राइमरी का 1 to 5 में टीआरई 2 में जनरल में 1837 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और इनका जो कट ऑफ था वो बहुत ही हाई गया था। देख लीजिए यहाँ पर ऑन रिजर्व का कट ऑफ 89 और ऑन रिजर्व फीमेल का कट ऑफ गया था 89, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गया था इस बार इसमें। और देखिए ईडब्ल्यूएस नॉट अवेलेबल, ईडब्ल्यूएस फीमेल भी नॉट अवेलेबल, एससी नॉट अवेलेबल, एससी फीमेल का 39 यानी कि क्वालिफाई, एसटी नॉट अवेलेबल, एसटी फीमेल क्वालिफाई। बाकी सारे कैटेगरी में देख लीजिए सारे लोग नॉट अवेलेबल थे, यानी कि यह जो कट ऑफ जो था वो अनएक्सपेक्टेड टाइप का कट ऑफ था। और इसके ऊपर अगर अगला हम लोग ऐसी देखेंगे तो मैंने लगता है कि चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम था, इसलिए कुछ लोगों का ही, जैसे मान लीजिए कि हर कैटेगरी में थोड़े थोड़े लोग होंगे, जिसके कारण कि कट ऑफ इतना चला गया। बाकी लोगों का कट ऑफ, बाकी लोग का सीट जो है वो खाली ही रह गया, क्योंकि इसमें लोग मिले ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं हो पाए। सिर्फ जनरल, अनरिजर्व, मेल और फीमेल का कट ऑफ इतना चला गया 90, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। देखिए इसी तरह से आपको देखिएगा तो ये बंगला है, बल्कि उर्दू है। उर्दू में सिलेक्शन हुआ था दोबारा 1320 लोगों का, और उर्दू का जो कट ऑफ देखिए गया था वह जनरल का 77, जनरल फीमेल का 79, बाकी का देखिए नॉट अवेलेबल, बीसी का 60, बीसी फीमेल 39 पर देख लीजिए सभी लोग, माने एकदम कट ऑफ इसमें नीचे गया था। इसमें देख लीजिए ये है आपको ये बंगला में देखिएगा तो देखिए अनरिजर्व का 82, फीमेल नॉट अवेलेबल, ईडब्ल्यू नॉट अवेलेबल, ईडब्ल्यू फीमेल नॉट अवेलेबल, एससी का 54, मैंने यही कट ऑफ गया था। इसके बाद आया आपको टीआरई 3.0। यहाँ देखिए टीआरई 3.0 में क्या हुआ कि शुरू में जो नंबर ऑफ वैकेंसी था वह था 28,026, लेकिन यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यह 50% आरक्षण के आधार पर वैकेंसी का वर्गीकरण नहीं किया गया है। यह वर्गीकरण था जो नया जो आया था बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से वर्गीकरण किया गया था सीटों का। लेकिन अब चूंकि 50% सीटों के आधार पर सीटों का वर्गीकरण किया गया है, इसलिए यह वर्गीकरण नहीं रहेगा। लेकिन नंबर ऑफ सीट लगभग वही रहने वाला था, 28 या 26 सीट। लेकिन जो जिलों से जो रोस्टर प्राप्त हुआ उसमें आपका नंबर ऑफ सीट जो है वो घट गया, और लगभग 25,505 नंबर ऑफ सीट जो है वो अभी तक है टीआरई ये 3.0 में 1 to 5 का। और यही चीज़ आपको फिर से देखने को मिल सकता है बीपीएससी की वेबसाइट पर, यानी कि 2500 सीट लगभग घट गया इसमें। नंबर ऑफ वैकेंसी
में 2500 की कमी हो गई। अब देखिए ज़रा कि कितने लोग इसमें फॉर्म फिलअप किए हैं जो, और परीक्षा में कितने लोग बैठे, उसको ज़रा एक नज़र से हम देखते हैं। देखिए ज़रा ये है टीआरई 3 में 28,026 सीट था, जिसमें 1,60,644 लोग फॉर्म फिलअप किए थे प्राथमिक के लिए। ये देखिए ये प्राथमिक का आंकड़ा है। अब देखते हैं जरा कि परीक्षा के बाद बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा था, इसको जरा देख लीजिए। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि भाई परमार ने गुरुवार को बताया कि शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का रिजल्ट अगस्त में आएगा। सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर जो फैसला आएगा उसी का अनुरूप रिजल्ट तैयार किया जाएगा। आंसर की अगले सप्ताह में जारी हो सकता है। ये देखिए ये हिंदुस्तान का ये मैंने पेपर का है। और आगे बोले थे वो कि तीसरे चरण में 87,744 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी वर्ग मिलाकर कुल 5,96,996 फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 4,69,397 उपस्थित हुए थे। यानी कुल उपस्थिति 78% के आसपास थी, यानी कि 20% के लगभग लोग उपस्थित नहीं हुए। यानी अगर आप इस चीज़ को देखिएगा तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर जितने भी लोग फॉर्म फिलअप किए थे इसमें 1,60,000, उसमें से अगर 20% घटा दीजिए तो 16 दिन लगभग 30,000 लोग परीक्षा नहीं दिए। यानी कि 125 में 1,30,000 लोग परीक्षा दिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसी में टीआरई 1 में कितने लोग परीक्षा लिखे थे। देखिए जरा, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 परीक्षा में 8 लाख से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया। 3.1 लाख अन्य राज्य के थे। अब आगे पढ़िए। बीपीएससी शिक्षक 2023 कुल आवेदकों की संख्या बीपीएससी की प्राथमिक, माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1,17,416 पदों भरने के लिए 8.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए। प्राथमिक शिक्षक के लिए 7.5 लाख आवेदन उसमें प्राथमिक शिक्षक के लिए प्राप्त हुए थे। सोचिएगा 7.5 लाख आवेदन। यहाँ देखिए टीआरई 2 के लिए, टीआरई 2 में क्या है, टीआरई 2 में प्राथमिक के लिए 10,000 वैकेंसी था, बहाली पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए 1,10,000 लोग फॉर्म फिलअप किए थे। इसके बाद आते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग जरा एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, तुलना करके देख लेते हैं कि क्या स्थिति है। नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट और नंबर ऑफ वैकेंसी है ये देखिए। नंबर टीआरई 1 में नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट 1 to 5 में थे 7.5 लाख। टीआरई 2 में और 7.5 लाख के लिए ये थी वैकेंसी आपको। जनरल का था 62,653, उर्दू का था 7,797 और बांग्ला का था 95। ये लोग, ये जो आपको दिख रहा है आंकड़ा, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट का आंकड़ा है। वैकेंसी का आंकड़ा नंबर से मत मिलाइएगा इसको। ये सिलेक्टेड कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे टीआरई 1 के मेन रिजल्ट में। इसके बाद टीआरई 2 में 1,10,000 लोग थे और कितना सिलेक्ट हुए देखिए, 1,837 लोग हुए थे जनरल में सिलेक्ट, और उर्दू में 1,320 और बांग्ला में 30 ये कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे। लेकिन अब देखिए जरा, लेकिन टीआरई 3 में क्या हुआ कि टीआरई 3 में 1,60,000 कैंडिडेट जो हैं वे फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें 1,30,000 लोग परीक्षा लिखे। उसमें जनरल का जो नंबर ऑफ सीट है वह है 21,771, उर्दू का है 6,175 और बांग्ला का 80 है। देखिए ये ऊपर वाला जो दोनों कॉलम है टीआरई 1 और टीआरई 2 का, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और ये है नंबर ऑफ वैकेंसी। अब इसमें कितने सिलेक्ट होंगे तब ये रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, अभी पता नहीं चलेगा। लेकिन इसके लिए 1,30,000 लोगों ने फॉर्म मैंने परीक्षा लिखा था, जिनका रिजल्ट आएगा। यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं वे एक दिन नोटिफिकेशन आया था जिसमें पता चला है कि सीटों की संख्या इसमें कल लगभग 2,500 घट गया है। यानी कि पहले सीटों की संख्या इसका जोड़िएगा तो 28,026 है, लेकिन जो नया जो रोस्टर आया है उसके हिसाब से 25,505 लोग जो हैं, 5 सीट अवेलेबल है। तो देखिए 25, अच्छा इसके, अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब फाइनल कट ऑफ आया है तो फाइनल कट ऑफ जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या देखें कि जितने भी कैंडिडेट, वो चाहे जनरल हो, चाहे उर्दू हो और चाहे बांग्ला हो, सारे कैंडिडेटों का जो नंबर है वह सबका 5 से 7 नंबर तक कम हो गया है। यानी कि आप जितना नंबर फाइनल आंसर की आने के पहले जोड़ रहे थे,
फाइनल आंसर की आने के बाद आपका नंबर जो है वो 5 से 7 नंबर घट गया है। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद, इस सारा एनालिसिस करने के बाद हम लोगों ने ये 1 to 5 का के सभी विषयों, जैसे कि सभी जनरल, उर्दू और बंगला, मैंने सबका कट ऑफ निकाले हैं और सबका कट ऑफ जो है वह अलग अलग इस प्रकार से रहने वाला है। जनरल का जो कट ऑफ है वह इस बार रहने वाला है फाइनल कट ऑफ 1 to 5। देखिए इसमें क्या हुआ कि अनरिजर्व का नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गया और बीसी इधर जो नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ा सा घटेगा, रिवाइज वैकेंसी होगा तो, यानी अनरिजर्व का जो कट ऑफ आपकी बार जाने वाला है वह 65 से 70 के बीच मेल का, 60 से 65 के बीच फीमेल का, ईडब्ल्यूएस का 55 से 60 और ईडब्ल्यूएस महिला जो होंगी फीमेल होंगी उसका 50 से 55, बीसी मेल का 65 से 70 जाएगा और बीसी फीमेल क्योंकि इनका कट ऑफ थोड़ा बढ़ेगा और बीसी फीमेल का जाएगा 55 से 60, ईबीसी का 55 से 60 मेल का, फीमेल का 45 से 50, एससी का 45 से 50 और एससी फीमेल का 40 से 45, यानी क्वालिफाई पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी का 45 से 50 और एसटी फीमेल का भी क्वालिफाई पर सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आइए देखते हैं उर्दू का कट ऑफ। उर्दू का कट ऑफ इस बार थोड़ा सा और कम रहने वाला है जनरल का, क्योंकि जनरल का सीट बढ़ गया है। जनरल रहेगा ईवार का 55 से 60 मेल का, फीमेल का 50 से 55, ईडब्ल्यूएस 50 से 55 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 45 से 50 पर सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी का सिलेक्शन 50 से 55 के बीच हो जाएगा और बीसी फीमेल का 45 से 50 के बीच, क्योंकि ईबीसी इसमें अधिक रहते हैं उर्दू में, इसलिए उनके बीच कंपटीशन ज़्यादा रहता है, इससे उनका सिलेक्शन 55 से 60 में हो जाएगा और फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा 50 से 55 में। एससी 45 से 50 और एससी फीमेल भी 45 से 50, एसटी 40 से 45 और एसटी फीमेल अगर क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बंगला का जो कट ऑफ है, क्योंकि बंगला में नंबर ऑफ सीट कम है इसलिए बंगला का जो कट ऑफ है वह ये अनरिजर्व में 65 से 70 के बीच मेल का सिलेक्शन हो जाएगा और फीमेल अगर 55 से 60 है तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस में मेल अगर 55 से 60 में आएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, फीमेल का नंबर घटेगा यानी 45 से 50 में सिलेक्शन हो जाएगा। बीसी 50 से 55 और बीसी फीमेल 45 से 50, ईबीसी मेल 45 से 50 और ईबीसी फीमेल 40 से 45, एससी क्वालिफाई हो जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा और एसटी भी क्वालिफाई हो जाएंगे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जनरल, उर्दू और बंगला में जितने भी लोग तो यह हम लोगों के द्वारा 1 to 5 का फाइनल कट ऑफ है। अगर आप लोग भी इसके बीच आते हैं, आप लोग माने आप लोग का नंबर अगर इसके बीच आता है तो आप लोग सिलेक्ट हैं। मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।